जॉइंट वेंचर ओपल केस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नैब रावलपिंडी में पेश। मीडिया गुफ्तगू में पीपी रहनुमा हुकूमत पर बरस पड़े। कमर जमान कायरा नैब के सवालात नहीं किसी और की ख्वाहिशात हैं। जब भी अवामी मसाइल पर बोलते हैं तो तलब कर लिया जाता है। अब हुकूमत का जाना ठहर गया है। नैयर बुखारी बोले, नैब पहले कुछ साबित कर सका न अब करेगा। शहरी रहमान का कहना था, ओछे हथकंडों से हम पीछे हटने वाले नहीं। दो जिस्म एक जान, तुर्की और पाकिस्तान, खुशामदी तैयब और दबान। तुर्क सदर 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस्तकबाल करेंगे। तुर्क सदर की सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी करेंगे। कई मुआहदों पर दस्तखत होंगे। तुर्की के साथ अमरीका और बरतानिया की तर्ज पर दोहरी शहरियत का मुआहदा होने का भी इम्कान। जमशेद दस्ती की सुनी गई। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने रिहाई का हुक्म सुना दिया। साबिक एमएनए की 20 फरवरी तक हिफाजती जमानत मंजूर। जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने पुलिस की सरजनश करते हुए मुकदमा बदनीयती पर मबनी करार दिया और रिमार्क्स दिए कि जमशेद दस्ती को हिफाजती जमानत के बावजूद गिरफ्तार किया गया, अभी रिहा करें। लाहौर में एसएसपी मुफक्कर अदील और उनके करीबी दोस्त के लापता होने की गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस को तहकीकात के दौरान मुफक्कर अदील के जरिए इस्तेमाल सरकारी जीप जोहर टाउन से मिल गई। मुफक्कर अदील का मोबाइल फोन भी G3 में ब्लॉक में बंद हुआ। साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल शहबाज अहमद की तलाश भी जारी। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का कलसूम बायवेका अस्पताल का अचानक दौरा। सीनियर हुक्काम मौजूद थे, नहीं अमला। सूबाई वजीर का मेडिकल सुपरिटेंडेंट और डॉक्टर्स की ताकीर से आमद पर शदीद इजहार बरहमी। सईद गनी ने अस्पताल के तमाम शोबों में स्टाफ के हाजिरी रजिस्टर को भी चेक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी ख़वातीन पीस कीपर्स की कारकर्दगी की धूम। 15 रुकनी दस्ते को बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगों से नवाजा गया। पाक फौज की मेजर सामिया को अक़वाम मुत्तहिदा तारीफी सनद दी गई। मेजर उरूज आरिफ को पहली डैंकन मार्च खातून का एजाज़ मिला। मेजर सादिया भी तरबियती टीम का काबिल फ़ख्र हिस्सा हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन कोंगो अमन मिशन में खिदमात सरअंजाम दे रही हैं। लॉर्ड्स ग्राउंड के क्रिकेट क्लब MCC की टीम 48 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। संगाकारा की ज़ेर क़यादत मार्लेबोन क्रिकेट क्लब की टीम आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। मेहमान टीम दौरे के दौरान 3 T20 और 1 वनडे मैच खेलेगी। मैचेस पाकिस्तान शाहीन्स, नॉर्दर्न और PSL की टीम्स के साथ होंगे। जोश, जज्बा और जुनून से भरपूर चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर्स और नेविगेटर का तिबी मुआयना। रेसिंग इवेंट का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कल वज़ीर आला पंजाब करेंगे। ख़वातीन समेत 100 से ज़ायद रेसर्स 466 किलोमीटर ट्रैक पर तेज रफ्तारी और महारत का मुजाहिरा करेंगे। हम परवरशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। शायर इनकलाब फैज़ अहमद फैज़ का आज 109वां यौम पैदाइश। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी नज़्मों और गज़लों के जरिए अवामी मसाइल को उजागर किया, लोगों में जज्बे हुर्रियत पैदा किया। जरूरत नहीं है। अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि वो चेयरमैन बिलावल साहब को परेशान करके पीपल्स पार्टी की चलने वाली तहरीक को, इस हुकूमत जो बहुत तेजी से अपनी पॉपुलैरिटी खो चुकी है, ये कोई स्पेस पैदा कर लेंगे। ये हुकूमत की नाकामियों से निकलने के लिए इस वक्त जो मुआशी बहरान बढ़ता जा रहा है, इंतज़ामी बहरान बढ़ता जा रहा है, इनकी जमात के अंदर जो क्रैक्स पड़ रहे हैं, इनके जो इत्तेहादी हैं, इत्तेहादी इनको छोड़ रहे हैं। कभी एक को राजी करते हैं, कभी दूसरे को राजी करते हैं। इन हालात में वोट देने वाले भी परेशान हैं, सपोर्ट देने वाले भी परेशान हैं। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है, तो ये नेचुरल है। इन्होंने फाशिस्ट हथकंडे ही इस्तेमाल करने हैं। इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। ये तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे, ये अदालतों में जाली केस डालेंगे, ये मीडिया की आज़ादियां सलब करेंगे। कल तक तो मीडिया की आज़ादी के आप बड़े दाई थे खान साहब, और मीडिया जब आपको प्रोजेक्ट करता था
उस वक्त आप, हालांकि हमारे दौर में, मुस्लिम लीग के दौर में भी मीडिया आजाद रहा, आपने आके मीडिया पे भी कदगनें लगाई हैं। 1.5 साल से मीडिया चीख रहा है कि हम पे जितनी कदगन आज है इससे पहले शायद नहीं थी। आज आप सोशल मीडिया बंद करना चाहते हैं जो आपका सबसे बड़ा हथियार है, तो सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए पहले अपना जो गाली गलौज ब्रिगेड है उसको कंट्रोल करो खान साहब। वो आपसे नहीं, या जो छुपे हुए हाथ वाले जो बहुत सारे सेक्शन बैठे हैं उनको कैसे कंट्रोल करोगे? ये जो मुआशी इंतजामी बहरान है, सियासी बहरान है, उसका हल निकालने के लिए ये कौम की तवज्जो इधर हटाना चाहते हैं। बिलावल साहब को जिस केस में बुलाया गया इसका जवाब हम दे चुके, और ज्यादा से ज्यादा हमने इन राइटिंग जवाब दे चुके। अब ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप हमसे बुला के 10 दफा पूछेंगे, 10 दफा जवाब तो वही होगा। क्या हम क्या नैब को उनकी मर्जी के जवाब दें? जो हकायक हैं हमने बयान कर दिए हैं, और अगर उन्हें बहुत गुमान है हमारे किसी लीडर के बारे में तो अदालतों का रास्ता खुला है। नैब न्याजी नक्सस के बारे में हम तो कह रहे थे, अब तो अदालतें कह रही हैं। अदालतें कह रही हैं कि नैब इल प्रिपेयर्ड है, इनके पास केसेस नहीं है, ये अपना कोई रेफरेंस प्रॉपरली फाइल नहीं कर पाए, और नैब को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान के रियासती इदारे वैसे भी अपनी इज्जतें खो बैठे हैं, काफी उनकी जो न्यूट्रलिटी है वो मुतासर हो चुकी। लेकिन अब यहां तो बिल्कुल खुल के वाजे हो गया। मैं फिर कहूंगा कि हम सवालों के जवाब जो हम पे किए जाएंगे उनका देने को पाबंद है, लेकिन जो लीगल है। हम किसी की ख्वाहिशों के जवाब देने के पाबंद नहीं है। अदालतों से 500 हमारे इख्तलाफात रहे, लेकिन हम अदालतों में जाएंगे, और अगर किसी के पास कोई सबूत है, कोई बात है। आज 1.5 साल हो गया, किधर है इमरान खान साहब आपकी वो टीम जो इलेक्शन में कहती थी कि हमारे पास सबूत है, हर फर्द के बारे में सबूत है, और हम हुकूमत में आते ही एक तरफ इकोनॉमिक रिवाइवल की बात करेंगे, लोगों को रिलीफ दे देंगे, दूसरी तरफ आप कहते थे कि हमने जो लूटी हुई दौलत है वो 200 अरब डॉलर लेके आनी है, तीसरा आप कहते थे हमारे पास सबके खिलाफ सबूत हैं। शहजाद अकबर कहां छुप गए हो? किधर गए तुम्हारे वो दावे, किधर गए तुम्हारे वो सबूत? आज कौम तुमसे पूछती है। आज अदालतें नैब को कह रही हैं, और आज वक्त ये आ गया है कि खुद नैब पे एतराज करने शुरू हो गए। तो भाई वो अदालतों को सबूत दो, वो नैब को सबूत दो। जो तुम दावे करते थे, तुम्हारे पास ना कोई सबूत था, ना कोई सबूत है, ना कोई विजन है, ना तुम्हारे पास कोई पॉलिसी है कि तुम इस मुल्क को सियासी, मुआशी, समाजी और आईनी बहरान से बाहर निकाल सको। अगर पाकिस्तान को, आज तो इनके इत्तेहादी इनको छोड़ रहे हैं आस्ता आस्ता, और ये है? हाँ, तो हम यही कह रहे हैं कि इनका जाना ठहर गया है, अब इनके बचने का रास्ता नहीं है। लेकिन ये हथकंडे न कल हमारा रास्ता रोक सके, न आज रोक सकेंगे। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बातें हो गई, मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि चेयरमैन बिलावल को जिस केस में बार बार जवाबदेही के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है, उसमें 2 बातें। चेयरमैन बिलावल इसमें कतन फरीक इस तरह नहीं हो सकते कि वो पब्लिक ऑफिस बेरर नहीं थे। ये एक बहुत अहम नुक्ता है जिसको आपके तवज्जुह से हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरा नुक्ता ये है कि जो बात कही है कायरा साहब ने भी और बुखारी साहब ने भी, कि बार बार ये तहरीरी जवाबात आ चुके हैं। पेशी भी से पीपल्स पार्टी घबराती नहीं, अदालतों का हमेशा एहतराम करती है, और जितनी दफ़ा अदालत में बुलाना है पूरी पीपल्स पार्टी जो इस्लामाबाद में मौजूद होती है यहाँ होगी। जहाँ भी बुलाना है हम मौजूद होंगे। और आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि आप जो 200 करोड़ लाने वाले थे, फिर रेकॉर्डिक से आप अपना क्या बोला इन्होंने, मज़ायक़ खेज बात कर रहे हैं। रेकॉर्डिक से लाएंगे, कहते हैं सोना हम रेकॉर्डिक से लेके आएंगे और इस तरह मुआशी बहरान को हल करेंगे। तो अवाम के साथ मजाक ना करें, तहरीक का इंतजार करें। और कल पाकिस्तान में तुर्की प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो सारी हुकूमतों, सारी पाकिस्तानी अवाम के दोस्त रह चुके हैं। पीपल्स पार्टी के भी उनसे बहुत अच्छे मुरासिम हैं, हमारी क़यादत के उनसे अच्छे मुरासिम हैं। और जो एनर्जी डील्स हुए थे जो अब अदालतें वापस लेके आ रही हैं, कारके जैसे जिसमें राजा परवेज अशरफ बरियो जमा हुए हैं, कारके वाला केस जो है तुर्की जो है अब वापस लेके आ रही है। चौधरी ने उस वक्त जो जज था सुप्रीम कोर्ट का, इफ्तिखार ने क्या किया था, हटाया था। रिकॉर्डिक में भी ये हुआ, 5
خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے 5.6 بلین ڈالرز کا جرمانہ ہے ریکوڈک میں. جب انہیں سونا ملے گا یہ نئی ٹرک کی بتی عوام کو نہ دکھائیں. اور آخری بات میں کہوں گی کہ جو اس وقت آپ پیغام دے رہے ہیں